दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल का ये खास कार्यक्रम यूथ की बात राहुल के साथ। फैज अहमद फैज की इस शायरी के साथ जब मैंने कोई बात रखी है तो बात सीधी समझ में आती है। जो बात है रोजगार की। रोजगार जिसके पास है वो सुखी, जिसके पास नहीं है वो एक गाली। अर्थात आज के समाज में यदि आपको किसी को अब शब्द कहने हो या गाली देनी हो तो आप उसे बेरोजगार भी कह सकते हैं। उसको उतना ही बुरा लगेगा जितना नॉर्मल गाली देने पे लगता है। भारत एक युवा देश। युवा देश क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आकी गई 121 करोड़। आज के डाटा के अनुसार भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ अंदाजे के हिसाब से, और इसमें आधी जनसंख्या लगभग मापी गई है हमारी युवा वर्ग को लेकर। 2014 में हुआ एक क्रांतिकारी परिवर्तन। परिवर्तन भारत का, परिवर्तन भारत की सरकार का, परिवर्तन हमारे प्रधानमंत्री का। 2014 में पूर्ण बहुमत से बनी सरकार भाजपा की, जिसमें प्रधानमंत्री मिले हमें माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और परिवर्तन हुआ भारत की स्थिति का, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने तब 2014 में अपने चुनावी घोषणा पत्र या जिसको कहें मैनिफेस्टो में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आएंगे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार निकलेंगे। लेकिन इस वर्ष के सर्वे के अनुसार इस लॉकडाउन में लगभग 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। तो ये बात तो ऐसी लगती है कि 2 करोड़ नौकरी आएंगी नहीं जाएंगी वाली बात लगती है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, उनके एक सर्वे के मुताबिक भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी दर 32% होने के पूर्ण आसार दिखाई देते हैं। अर्थात भारत की स्थिति भयावह हो सकती है। एम सरस्वती की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 मार्च के बाद भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। एविएशन सेक्टर में कितने की जॉब्स गई है इसका आंकड़ा भी उनके पास नहीं है। महाराष्ट्र में भी बस एसोसिएशन वालों ने अपनी कंप्लेंट की है और उसमें कहा है कि 1.5 लाख लोगों की जॉब्स महाराष्ट्र में जा चुकी है। होटल एंड रेस्टोरेंट से सिर्फ 38 लाख लोगों के जॉब लॉस होने की खबर आई है। मतलब साफ है कि भारत की स्थिति रोजगार को लेकर भयावह हो चुकी है। सरकार भी इस रोजगार संबंधी समस्याओं को लेकर थोड़ा चिंतित दिखाई देती है, क्योंकि 11 जुलाई को भारत सरकार ने नौकरियों के लिए अपना एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें 40 दिन में सिर्फ 69 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। लेकिन 69 लाख लोगों में से सिर्फ 1.49 मतलब 1,49,000 लोगों को नौकरी की पेशकश की गई है। भारत की बेरोजगारी दर जो अप्रैल एवं मई के माह में 23% तक जा चुकी थी, आज यह नीचे उतरती हुई दिख रही है, जो कि सितंबर माह और अगस्त माह और सितंबर के बीच में 7 और 8% के बीच में जा पहुंची थी। जब बेरोजगारी दर ही इतनी कम जा चुकी है तो हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट या युवा बेरोजगारी दर 23% से हिली डुली भी नहीं है। मतलब युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार आज की स्थिति में भी है। इस मुद्दे का सबसे बड़ा प्रश्न जिससे यह मुद्दा उठा, आरआरबी ने मार्च 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी के कुछ पद निकाले, लगभग 1.25 लाख पद, जिनको 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने भरा। लेकिन आज तक वह एग्जाम नहीं हो सका। रेलवे ने खुद साफ किया कि हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, जिस वजह से यह एग्जाम नहीं हो सकता है। एक दिलचस्प बात और, फॉर्म के लिए गए 500 रुपए। पहली बार इतना अमाउंट जो अभ्यर्थियों से लिया गया, पहले ये अमाउंट 100 रुपए होता था जो आज 500 रुपए हो गया। कहा गया कि एग्जाम के बाद आपको 400 रुपए रिफंड हो गए। मतलब अब सरकार अभ्यर्थियों से भी उधार मांग सकती है, ये स्थिति साफ हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम डिले के चलते इसको अब विद्रोह भी किया, जिसके चलते विनोद यादव जो कि CEO हैं रेलवे बोर्ड के, उन्होंने ये सफाई दी कि 15 दिसंबर से इस साल एग्जाम चालू होने हैं। अभी तक ये एग्जाम कोरोना के चलते नहीं हुए और मिसमैनेजमेंट के चलते ये एग्जाम रुके हुए थे। तो मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा कि ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जिनकी पोस्ट 2019 में निकाली गई थी और जिसका रिजल्ट सितंबर अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर माह में आ चुका था, उनकी ज्वाइनिंग भी अभी तक रुकी हुई है। इसके अलावा ALP टेक्निकल पोस्ट, जिनकी 36,000 पदों पर भर्ती हुई थी, उनकी पदों पर भर्ती भी अभी भी रुकी हुई है। तो उनकी पद ज्वाइनिंग कब होगी या उनको पद पर कब बिठाया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया।
उस दिन जनता से यह आह्वान भी किया कि शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली एवं थाली बजाकर सफाई कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का अभिवादन करें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला हमारा मीडिया, जिसने ये फुल कवरेज भी की एवं प्रधानमंत्री को बड़ा चढ़ाकर बताया। कई बुद्धिजीवियों ने तो इसको यह भी बता दिया कि यह कोरोना को भी समाप्त कर देगा। बहरहाल कोरोना तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन मेरे पास कुछ डेटा हैं जो ये बताते हैं कि उसके ठीक 9 दिन बाद 31 मार्च को पटना में नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ ताली एवं थाली बजाई। किसी मीडिया ने यह नहीं दिखाया। 12 अप्रैल को बेगूसराय, जो बिहार में है, वहां पर मुफ्त राशन ना मिलने के कारण कुछ लोगों ने ताली एवं थाली बजाकर इसका विरोध किया। 26 अप्रैल सासाराम, बिहार, राशन कार्ड ना होने के कारण उनको अनाज नहीं दिया गया। इसके चलते उसके विरोध में भी यहां पर ताली एवं थाली बजाई गई। 28 मई, अमृतसर, प्रवासी मजदूरों ने ताली एवं थाली बजाकर सरकार का विरोध किया। 9 जून, जालंधर, जिम के मालिकों ने भी इसका विरोध किया ताली एवं थाली बजाकर। 8 अगस्त, भोपाल, जी हाँ, हमारा प्रदेश, जहां पर जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ताली एवं थाली बजाकर सरकार का विरोध किया अपनी मांगों के चलते। एवं रिसेंटली 5 सितंबर, नौजवान, कुछ हिंदी प्रदेशों के नौजवान एवं युवा, जिन्होंने ताली एवं थाली बजाकर अपने बेरोजगार होने का विरोध किया एवं सरकार से रोजगार की मांग भी की। लेकिन इसको किसी मीडिया कर्मचारी या मीडिया बंधुओं ने हमारे दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों। ट्विटर पर कुछ हैशटैग्स भी आजकल ट्रेंड हुए, जैसे IBPS ज्वाइनिंग डू, PNB क्लर्क ज्वाइनिंग, दरोगा बहाली CBI जांच, नियुक्ति 69,000 टीचर, RRB JE ज्वाइनिंग और RRB NTPC एग्जाम डेट। ये कुछ ऐसे हैशटैग्स थे जो ट्विटर पर आजकल बहुत बढ़ चढ़कर ट्रेंड हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, जहां 2018 में चुनाव संपन्न हुए और सरकार में आया बड़ा बदलाव। सरकार कांग्रेस की, सरकार में आए मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी से लगातार युवाओं ने अपनी मांग रखी एवं कहा कि हमें रोजगार दिया जाए। कमलनाथ जी की सरकार ने यह कहा कि नया एग्जाम बोर्ड गठित होगा, उसके बाद ही एग्जाम की विज्ञप्ति निकाली जाएगी। उसके बाद सरकार हुई परिवर्तित, शिवराज सिंह चौहान जी की वही सरकार वापस आई। युवाओं ने लगातार रोजगार की मांग की एवं रोजगार ना मिलने के कारण अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार का विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन सरकार ने यह कहकर टाल दिया कि कोरोना के चलते एग्जाम नहीं हो सकते। मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, जब JEE एवं नीट के एग्जाम हो रहे थे तब क्या कोरोना नहीं चल रहा था? मेरे पास कुछ तथ्य हैं। बिहार, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर सिविल जज एवं SI की 2000 पोस्ट निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर वही भाजपा की सरकार है, 11 अक्टूबर को वहां पर PSC का एग्जाम होना है। दिल्ली, जहां पर कांस्टेबल और SI की वैकेंसी निकाली गई है। तो यह कहकर टालना कि कोरोना वायरस के चलते एग्जाम नहीं हो सकते हैं, तो इन राज्यों में भी कोरोना वायरस है, जबकि दिल्ली और यूपी में कोरोना वायरस मध्य प्रदेश से ज्यादा भयानक है। लेकिन सवाल आता है सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति का, ना कि उनके दृष्टिकोण का। भारत का मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी हम कहते हैं, आज यह मीडिया सुशांत केस में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि इसको सही मुद्दे भी नहीं दिखते हैं, जैसे गिरती हुई GDP, बढ़ती हुई बेरोजगारी। मुद्दा सुशांत का भी जरूरी है, मुद्दा आत्महत्या के केस का भी जरूरी है और मुद्दा जस्टिस का भी है। लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत आज कैसे जस्टिस फॉर कंगना बन चुका है, ये आप भी नहीं समझ सकते। वैसे ही जैसे आप ये नहीं समझ पाए कि इन सही मुद्दों को ना उठाकर मीडिया ने सरकार की विफलताओं को कैसे आपसे छुपा कर रखा है, और GDP और बेरोजगारी जैसे मुद्दे कभी आपके सामने उठकर ही नहीं आ पाए। बहरहाल मेरा आपसे इतना ही कहना है कि अपने अपने मत इस वीडियो पर जरूर रखिए और बने रहिए बुंदेली हलचल के इस प्रोग्राम पर यूथ की बात राहुल के साथ में। धन्यवाद।